अकॉर्डिंग टू मी स्कूल टाइम सबसे बेस्ट होता है लाइफ का। अभी मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ। मैंने 2024 में अपना स्कूल कंप्लीट किया था। लेकिन आज मैं जब बैठे बैठे कभी स्कूल के बारे में सोचता हूँ, कोई दोस्त मिल जाता है या कोई अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ, तो मुझे एक फील आता है कि यार वो जो मेमोरीज थी, वो मोमेंट्स थे, कितने अच्छे मोमेंट्स थे। हमने कितनी अच्छी लाइफ जी है स्कूल टाइम में। और मैं तब सोचता था कि यार, तब स्कूल में सोचता था कि आज छुट्टी रख लेते हैं, कब संडे आएगा। लेकिन जब आज महसूस होता है ना, मुझे लगता है कि यार मुझे संडे भी नहीं आना चाहिए। मुझे अटेंडेंस को पूरा 100% रखना था। मुझे हर एक उस मोमेंट को जीना था। लेकिन बहुत सारी गलतियां मैंने अपने स्कूल टाइम में की है, तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आती है अपोजिट जेंडर से बात करना। अभी मैं काफ़ी शाय और इंट्रोवर्ट हूँ। मैं कम्युनिकेशन स्किल सीख रहा हूँ। लेकिन अगर सामने कोई मेल हो तो मुझसे अच्छे से बात कर लेता हूँ, लेकिन फीमेल तो मैं वहाँ से भाग जाता हूँ। तो हमें ना स्कूल टाइम में ये चीज़ें समझ जानी चाहिए कि हमें अपोजिट जेंडर के प्रति अच्छा इंटेंशन से, अच्छी वैल्यू जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में हम बातचीत करते रहें, जिससे ना एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जो आगे लाइफ में आपको काम आएगा। तो हमें ना अपोजिट जेंडर के प्रति थोड़ा इंटेंशन सही रखने हैं और उनसे बातचीत करनी है, फ्रेंड्स बनाने हैं। और वो ना आपको हेल्प करेगा आगे जाकर कि आपको कैसे उनके सामने बोलना है, आपकी क्या इंटेंशन होनी चाहिए, आप खुद पर कंट्रोल रख के कैसे उनसे बात कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपको फालतू की बकवास नहीं करनी। देखो, चैट पर अगर बात करते हो वो काफ़ी आसान हो जाता है, लेकिन फेस टू फेस आई कांटेक्ट सब मैच करके वैल्यू इंटेंशन से उनसे बात करना, वो काफ़ी अलग चीज़ हो जाती है। तो ये मैंने नहीं किया बिल्कुल। मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट और शाय था, मैंने कभी बात नहीं की। लेकिन जब आज बात करने का टाइम आता है तो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ये था अपना पहला पॉइंट। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ थी पार्टिसिपेट करना। मैंने बचपन से केवल एक चीज़ में पार्टिसिपेट किया था, वो था ड्राइंग कंपटीशन। उस पर भी मैं सेकंड आया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ दिक्कतें थी जो मैं ड्राइंग नहीं कर सका। तब क्या मोमेंट हुआ था बताऊँ? जब मैं क्लास में बैठा था और मुझे नहीं पता था कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मेरी क्लास की लड़कियाँ और मेरे दोस्त, उन्होंने पहले से ही वहाँ नाम लिखवा दिया था कि ये अच्छी ड्राइंग करता है तो ये वो करेगा। जब वो क्लास में आए ना, तो क्या पता मैं रोने लग गया था। मैं काफ़ी छोटा था उस टाइम, मुझे नहीं करना पार्टिसिपेट, मुझे डर लगता था उन चीज़ों से। लेकिन जब जब मैं आज सोचता हूँ कि उन चीज़ों में अगर मैं पार्टिसिपेट करता, लाइक स्पीच हो गई, कोई कंपटीशन हो गया, तो उनसे ना इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होती है। आप जब सब हज़ार लोगों के सामने, हज़ार स्टूडेंट के सामने बोलते हैं, तो वो अलग फील आता है, आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। और उस टाइम ये चीज़ें करने से आज के टाइम पर वो काफ़ी आसान हो जाती है। वो चीज़ें मैंने नहीं की और आज मुझे सीखना पड़ रहा है कम्युनिकेशन, स्पीक इन पब्लिक, जो कि मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ अचीव कर लूँ जो मैं स्कूल टाइम में करना चाहता। तो हमें दूसरी चीज़ ये है कि हमें हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कह रहा कि आपको हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए, उसमें उसमें आप जहाँ इंटरेस्टेड है, क्योंकि वहाँ आप 100% दे पाएंगे। और सबसे पहली बात, जब बोलने का टाइम आया ना स्कूल में सबके सामने, तो ज़रूर उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो कि मुझे बोलने का टाइम मिला है, मुझे अपनी बात कहने का टाइम मिला है। उसे थ्रेट मत लो कि यार ये क्या मेरे को नहीं बोलना है, मैं नहीं ले रहा माइक, मुंह नीचे करके बैठना। जब आपको कोई पूछ ले क्वेश्चन, तो आप, जैसे कि क्लास में सर सबसे पूछ रहे हैं, तब बहुत सारे लड़के ना, जैसे कि मेरे जैसे, जो जिनको खड़े होकर बोलने में डर लगता है, ऐसे मुंह करके लेंगे एंड सर की तरफ आई कांटेक्ट भी नहीं करेंगे। तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और अपना 100% देना है। वो बिल्ड करेगा आप में कॉन्फिडेंस, आपकी कम्युनिकेशन स्किल और आपकी स्पीकिंग हैबिट। सो देखो, मैंने स्कूल में कभी फाइट नहीं की, लेकिन तीसरा पॉइंट यही है, स्कूल में क्या होता है ना, एक नया सा खून दौड़ता है अपने अंदर उस एज में, जब हमें ईगो पूरा भरा हुआ आता है कि यार मैं सबसे महान, मैं, और वो सब में होता है। और उस ईगो के चक्कर में आप छोटी छोटी बातों पे अपने दोस्तों से लड़ने लग जाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरा बचपन से एक बेस्ट फ्रेंड था, थोड़ा मुझे गर्मी लग रही है तो ये इग्नोर करूँ, मेरा बचपन से एक बेस्ट फ्रेंड था। लेकिन उसका बीच में 11-12 में जब हम अलग हो गए, मेरा बायो स्ट्रीम था, उनका आर्ट्स था,
तो वहाँ उसने एक अलग दोस्त बनाया और वो उसे ज़्यादा उसकी तरफ रखने की कोशिश करता था, और उस चक्कर में मेरे साथ जो था, मेरे साथ मतलब मेरे पास में रहने वाले इनके और उसके बीच में, मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में लड़ाई हो गई, जिस चक्कर में वो मुझसे नहीं बोलने लगा। तो हमें फाइटिंग और ईगो को थोड़ा कंट्रोल करना है, साइड में रखकर हमें अपनी स्टूडेंट लाइफ को सही से एंजॉय करना है, अपने न्यू फ्रेंड्स बनाना है। जितना आपका ओरा बना सकते हो स्कूल में, उतना बनाना है कि आपको सब याद कर रहे हैं। आप एक दिन स्कूल नहीं आते हो तो यार ये बंदा स्कूल क्यों नहीं आया, इसके बिना तो अच्छा ही नहीं लग रहा है क्लास में। वैसा आपको बनना है, ऐसा नहीं कि मेरी तरह के एक साइड में बैठा है टेबल लगा के आखिरी में, और कोई मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है स्कूल लव। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, क्योंकि वो एज ही वैसी होती है जब हार्मोन्स ऐसे करते हैं, और उस चक्कर में हमें काफ़ी न्यू थिंग्स डेवलप होती है, और उन चक्कर में हम इसमें पड़ जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैंने अभी तक जितना भी देखा, मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक पोटेंशियल वाली बात है। जैसे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं किसे एक्सप्लेन करूँ इसे, बट ये एक वो चीज़ है ना जो टाइम वेस्ट है स्कूल के टाइम पर। रात भर आप चैट्स करोगे ना, आप नींद सही से लोगे, अपनी ग्रोथ को रोक दोगे, और फालतू की 10 बातें आ जाती, क्योंकि उस टाइम पे वो ना नया जुनून होता है, ऐसा एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन हो जाता है। उसे हम लव कह ही नहीं सकते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती। कोई अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, बस। उस टाइम आपको इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है, और मतलब हो सके तो फ्रेंड्स तक ठीक है, वहाँ तक आप ठीक है कर लो, बट आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जो कि आपके ग्रोथ को बिगाड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट करेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा तुम सोच रहे हो उसे लेकर। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलने नहीं वाला, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है अटेंडेंस। मैंने अपने स्कूल में देखो, अटेंडेंस तो मैं कभी कम रखता नहीं था, लेकिन फिर भी 75 से कम ही थी, और आज मैं सोचता हूँ कि मेरी अटेंडेंस होनी थी 100%, क्योंकि वो टाइम, वो मेमोरीज मैंने कुछ कम कर दी है। क्योंकि जिस दिन मैं स्कूल नहीं जाता था, उस दिन ही ऐसी चीज़ें होती थी कि जो कभी घटित ही नहीं हुई। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको समझाने की कि आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। आप डेली एंजॉय करो स्कूल लाइफ को, नए नए दोस्त बनाओ, उनसे बातें करो, ऐसे साइड में सुपड़े जैसे बैठे मत रहो मेरे जैसे। तो ये पॉइंट में बस इतना ही था कि आप अटेंडेंस कंप्लीट रखो, और डेली कुछ ना कुछ स्कूल में सीखते रहो। ऐसा नहीं है कि आप बस टाइम पास करने चले जा रहे हो। ये कम्युनिकेशन हो गया, स्पीकिंग हो गई, वो चीज़ें आप सीखो। नेटवर्किंग, लाइक दोस्त कैसे बनाते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सब चीज़ आप इसमें सीख जाओगे। और लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि क्लास में चुपचाप बैठे रहना, नहीं बैठे रहना, क्लास में नहीं बैठे रहना चुपचाप। आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन करो, दोस्तों से बात करो, टाइम स्पेंड करो उनके साथ, नए नए दोस्त बनाओ, स्कूल में टीचर से बात करो, उनसे कनेक्शन बनाओ, वो हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे। लेकिन आपको मेरी तरह लास्ट बेंच पर, वहाँ मैं बैक बेंचर था, लेकिन लास्ट बेंच पर बैठकर चुप नहीं रहना है। मस्तियाँ हमने की, लेकिन कुछ कम किए। स्कूल टाइम में आप ये कर सकते हो, मस्तियाँ करो, पार्टिसिपेट करो, जितना एंजॉय करना है कर लो। उसके बाद जब करियर का टाइम आएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं यही कहूँगा कि चुपचाप मत बैठे रहो क्लास में, नए दोस्त बनाओ। मतलब आपका पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए ना, मतलब आपका ओरा ऐसा होना चाहिए ना, कि जब आप स्कूल नहीं जाओ तो 10 लोग अगले दिन पूछ ले, यार तू कल स्कूल क्यों नहीं आया। तो ये सारी अगर आप चीज़ें नहीं करते हैं तो आप आगे जाकर कम्युनिकेशन में बेटर रहेंगे, पब्लिक स्पीकिंग में बेटर रहेंगे, और हाँ, आपका सोशल फियर कम होगा, आप कनेक्शन बना पाएंगे। तो बस वीडियो यहीं तक था, और कमेंट कर देना कि आपकी एज क्या है, क्लास कौन सी है, ताकि मुझे पता चले कि ये वीडियो कहाँ तक पहुँची है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।